जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्धवार्षिक राशि फल के बारे में, यानी कि अगस्त से दिसंबर के बीच में जो साल 2023 है, इसमें मंथ वाइज आप लोगों के साथ में आंशिक रूप से क्या क्या घटनाएं होने वाली है। गोचर सिद्धांत के आधारित यह अर्धवार्षिक राशिफल होगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कोई काम करने में, और ये जानने में आपको हेल्प मिलेगी कि आगे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आगे के अगस्त से दिसंबर के महीने मेरे कैसे हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में आंशिक रूप से चर्चा करेंगे। वैसे तो डिटेल में मंथली राशिफल हमारा आता ही है, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं जो खूब मेहनती होते हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़ा ही देखा जाए तो बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अक्सर तुला राशि वाले बहुत लोग कामयाबी की शिखर में हैं, बहुत से लोग लेकिन अभी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण होंगे, कुछ जगह पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। उसका कारण आपकी कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है, उसका कारण शनि की 7.5 नहीं है, शनि की ढैया नहीं है, या फिर खराब दशा नहीं है। उसका कारण आप खुद हो मित्रों। आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने हैं, कुछ बदलाव लाने हैं। कामयाबी के कुछ टिप्स हम इस कार्यक्रम में आपको अपने अनुभव से देने वाला हूं। 5 टिप्स देने वाला हूं। अगर 4 भी आपने मान ली मित्रों, तो आपके जीवन में बड़ा मिरेकल बदलाव आ जाएगा और ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। मन से अगर आप ये मानेंगे और जीवन में इसको लागू करेंगे, तो जीवन में कामयाबी और सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी आशा है। सबसे पहले तुला राशि के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद में वो कामयाबी वाले टिप्स भी दूंगा। देखिए, तुला राशि भाचक्र की 7वीं राशि है, स्वामी इसके शुक्र होते हैं। तुला राशि वाले बड़े मेहनती लोग होते हैं, यानी मेहनत से कभी भी ये पीछे नहीं हटते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी बहुत से तुला राशि वालों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और तुला राशि वालों का जो सेकंड टिप्स ये है कि वो बहुत वैज्ञानिक विचारधारा वाले होते हैं और टेक्निकल चीज़ों में बड़े मास्टर होते हैं, बहुत बड़े क्रिएटर होते हैं। अक्सर जो तुला राशि वाले हैं, इनका जो दिमाग होता है ना, कैलकुलेशन से ज़्यादा अगर देखा जाए टेक्निक में ज़्यादा लगता है। यानी कि किसी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं, गाड़ी के टेक्निक पार्ट को जल्दी सीख लेते हैं, मोबाइल के एसेसरी, सॉफ्टवेयर के एसेसरी को बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। बड़ी कैचिंग पावर टेक्निक में इनकी लगती है, वैज्ञानिक सोच होती है इनकी। देखा जाए ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, सूर्य, गैलेक्सी, आकाशगंगा में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो देखा जाए तो एक तो टेक्निक में बहुतों का इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों का वैज्ञानिक विचारधारा में इंटरेस्ट होगा। तुला राशि वाले बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं, यानी इनकी जो एडवाइस होती है ना, वो वाकई में वर्क करती है। यानी कि 12 राशियों में अगर आपको एडवाइस लेनी है तो वृषभ राशि जो भी शुक्र की राशि है और तुला राशि से देंगे तो सच्चे मन से आपकी हेल्प करने की कोशिश ये वृषभ राशि और तुला राशि वाले करने वाले हैं और करते भी हैं। अब क्या है कि कुछ कामयाबी की शिखर में पहुंच जाते हैं तुला राशि वाले और कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। उसका कारण क्या है? कामयाबी के कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, अगर आप अपनाएंगे तो आपको लाभ होगा। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं कालसर्प दोष को, दोष दे रहे हैं शनि को, दोष दे रहे हैं अपने आप को। आप ये गलतियां सुधार लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली गलती क्या होती है कि तुला राशि को ये मानना लेना चाहिए जीवन में उनको शॉर्ट टर्म गेन नहीं होगा। यदि आप किसी व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं, जब आप लॉन्ग टर्म उससे मित्रता रखेंगे तो ही लाभ प्राप्त होगा। या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी काम में करेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ होगा। शॉर्ट टर्म के चक्कर में आप सारा धन गंवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के चक्कर में आपकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ये जीवन में मान के रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। तो पैसा आपको अगर रोटेट करना है, इन्वेस्ट करना है, तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ना करे। कोई व्यक्ति कह दे कि ये काम कर दे 3 महीने बाद इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आपके केस में नहीं आएगा, आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है, याद रखिएगा।
दूसरा आपको सफलता का टिप्स ये देना चाहता हूँ कि आप जो है कान के कच्चे बिल्कुल ना बने। यानी कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपको बॉस के प्रति, या बॉस यदि आप हैं कर्मचारी के प्रति आपको भड़का दिया, जल्दी प्रतिक्रिया ना दे, कर्मचारी को मिला के एकदम से ना सुनाए। पहले इस बात की जांच पड़ताल कर ले कि ये बात उसने कही है या नहीं कही है। अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद आप प्रतिक्रिया देंगे तो जीवन में मात नहीं खाएंगे और ना लोगों से रिलेशन आपके खराब होने वाले हैं किसी के बहकावे पे। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो पॉजिटिव और कामयाब व्यक्ति की बात माने, उनके साथ रहें, याद रखिएगा, और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। उनकी नेगेटिव चीज़ें ना सीखें, पॉजिटिव सीखें। यानी कि जीवन में जिस व्यक्ति ने एक कामयाबी का स्तर या नेम एंड फेम का स्तर हासिल कर लिया है, उन व्यक्तियों की बात मानने से तुला राशि को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उनकी पॉजिटिव चीज़ें ही सीखे, नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल ना सीखे। साथ ही साथ चौथी टिप्स ये है कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, कोई निर्णय नहीं लेना। ये ऐसा नहीं करना। अक्सर तुला राशि में देखा है कि आज ही ये काम करना है या कल ही मुझे काम करना है, जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए, जल्दी जल्दी पंडित जी मुहूर्त बता दीजिए, कल ही हमें काम शुरू करना है। वो काम अक्सर असफल जाता है। आप इतने बुद्धिमान हैं लेकिन जल्दीबाजी में अगर आप काम करेंगे तो आपके ज़्यादातर काम असफल जाएंगे। इसलिए जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, याद रखिएगा। समय लेकर हर काम को सोच समझ के वक्त देके करें। पांचवी टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप काम करें वो टेक्निक से संबंधित हो, फ्यूचर प्लानिंग से संबंधित हो, याद रखिएगा। वो आपको काम करना है, यानी कि टेक्निक वाला काम आपको करना है। टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में यदि आप काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से तुला राशि वाले काम करते हैं, बहुत आगे जाएंगे, याद रखिएगा। तो टेक्निक से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करने में आपको लाभ होगा। साथ ही साथ ये मान के चलिए कि तुला राशि एक कटु सत्य और छठी बात मैं मान के बताना चाहता हूँ। ये मान के चलिए तुला राशि वाले, आपके हर काम में विघ्न आएगा, चाहे शादी विवाह हो, चाहे नौकरी लगना हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे व्यापार में उन्नति हो, हर काम आपका अवरोध लेके ही पूरा होगा। यानी कि एकदम से कोई काम या एकदम से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको समय लगकर ही सफलता मिलेगी। इसलिए उसमें आप चिंता में ना पड़े, डिप्रेशन में ना आए। कहते हैं ना, कुंदन में तप तप के ही, जो कुंदन होता है ना, आग में तप कर ही सोना बनता है। तो इसी तरह से आप बिल्कुल मास्टर बन जाने वाले हैं। लेकिन क्या है, परीक्षा तो आपकी होगी, वो भी अग्नि परीक्षा अच्छी खासी होगी, कामों में बड़ा विघ्न रहेगा, याद रखिएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा का अर्धवार्षिक राशि फल के बारे में। और ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ना मित्रों, तो आप बेझिझक तुला राशि वालों पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि कहा जाता है ना मित्र को, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। यानी जन्म पत्रिका बताने वाले तो बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन कर्मों की बात कोई नहीं बताने वाला। क्योंकि कर्मों की बात बताने में मित्रों हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपका फ़ायदा है, याद रखिएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं अगस्त से और दिसंबर के जो अर्धवार्षिक राशिफल है उसके बारे में। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पहले तो तुला राशि का अगस्त का महीना देख लेते हैं। तो अगस्त में शुक्र वक्री हो जाने वाले हैं। जल्दीबाजी में काम नहीं करना तुला राशि को, क्योंकि शुक्र वक्री है। साथ ही साथ मानसिक परेशानियां रहेगी, मन बहुत अशांत रहेगा, काम में आपके विघ्न बाधा अगस्त के महीने में ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ अचानक स्थान परिवर्तन, किराए पे रहते हैं तो अचानक मकान मालिक आपको खाली करने के लिए बोल सकता है। यानी स्थान परिवर्तन के नौकरी में भी और आपके
किराए के मकान में भी योग बनते हैं, नई योजना पे काम करने के आपके योग बनते हैं। हाँ, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, पिछले महीने किए गए प्रयास सफल होंगे और प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी में भी मतभेद रहने वाले। तो अगस्त का महीना कुछ अच्छा कुछ बुरा रहने वाला है। सितंबर के महीने में अगर बात करें तो सितंबर में किसी व्यक्ति का अच्छा खासा आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा धन उसके लिंक और सोर्स से आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। सितंबर में ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, ENT की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तीर्थ यात्रा के अचानक आपके योग बन जाएंगे, अचानक ही आप किसी तीर्थ में जाने वाले हैं। अक्टूबर के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर में आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, किसी फैमिली मेंबर या सदस्य से संबंधित, यानी किसी फैमिली मेंबर का शादी का, संतान का या करियर संबंधी काम हो सकता है, वो आपको मिठाई खिलाने वाला है कोई पारिवारिक सदस्य। साथ ही साथ तुला राशि का अक्टूबर में नौकरी और व्यापार में बड़ा काम इनको मिल सकता है। मनचाहा काम, मनचाहा प्रोजेक्ट नौकरी में आपको मिल सकता है। सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका रिकमेंडेशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अक्टूबर के महीने में बड़े धार्मिक होने वाले हैं। धार्मिक कार्यों में आप खूब दिल खोल के खर्च करने वाले हैं, दान धर्म, गरीबों को भोजन या कपड़ा दान देने वाले हैं। तो अक्टूबर का महीना भी अच्छा नज़र आ रहा है। बात करें नवंबर के महीने में, तो नवंबर के महीने में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 15 नवंबर तक तुला राशि वाले नोट कर लें, आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी परेशानी में बड़े बिजी रहेंगे। यानी कि किसी काम को कैसे सॉल्व होगा, ये काम, ये तकलीफ आ गई है, ये कैसे निकलेगी, इसमें आप बड़े बिजी रहेंगे। बड़ा अच्छा खासा दिमाग, जान पहचान लगाएंगे, फिर भी 15 दिन लग जाएंगे उस प्रॉब्लम से सॉल्व होने में। धन का आपको अच्छा लाभ होगा। और नवंबर में देखा जाए तो अचानक आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है, आपका कद बढ़ सकता है, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि करियर में खासकर जो नौकरी करते हैं उनके लिए नवंबर का महीना पद और पावर बढ़ाने वाला है, यानी आपकी शक्ति बढ़ाने वाला है। और जो व्यापारी लोग हैं उनको बड़ी डील मिल सकती है, किसी ब्रांडेड कंपनी से या ब्रांड से आपको कोई काम मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी देखा जाए तो आपका पार्टनर भी अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको नवंबर के महीने में देगा। साथ ही साथ आप जो है पार्टनर के लिए कोई भौतिक वस्तु, वाहन या कपड़ा या ज्वेलरी, कुछ ना कुछ पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के नवंबर का महीना भी तुला राशि के लिए अच्छा है। दिसंबर का महीना देखा जाए तो दिसंबर का महीना यानी कि ये साल का अंतिम महीना है, खूब भर भर के आपको तोहफे देने वाला है। जो इस साल ने आपसे लिया है वो साल जाते जाते आपको देने वाला है। पहला चीज़, आपको कोई बड़ा काम का ऑफर आपको मिलेगा। दूसरा, अच्छा धन लाभ आपको मिल सकता है। और यात्रा के योग या विदेश से काम के योग आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आप बड़ा धन निवेश भी करने वाले हैं दिसंबर में, यानी कि या तो प्रॉपर्टी में या लॉन्ग टर्म किसी चीज़ में आप धन निवेश करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा पार्टनर से ग्रस्त जीवन में या प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में अनबन रहेगी, लेकिन करियर और धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ दिसंबर के महीने में आपके विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं और अचानक ही आप तीर्थ दर्शन कर जाएंगे, यानी तीर्थ आपको बुलाएगा, आपका कोई प्लान नहीं होगा, आप जाएंगे। हो सकता है परिवार के साथ आप जाएं और वहां आपको शांति मिले। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना भी आपके लिए बड़ा लाभकारी है। जो चीज़ साल 2023 ने आपसे शुरुआत में ले ली है वो चीज़ आपकी दिसंबर में वो लौटा देगा सूद सहित। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने बात करी अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में, और डिटेल में जानना है तो वो मंथली राशिफल हम बताते हैं, कैसी होगी, धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, दाम्पत्य की, एक एक चीज़ को तोड़ के बताते हैं। वो तो हम मंथली राशिफल में बताते हैं, वो देख लीजिएगा। अभी हमने थोड़ा सूक्ष्म तरीके से आपको अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में ग्रह गोचर के सिद्धांत के अनुसार बताया। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया
कि आप ऐसे करिए कि एक दो अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।